Hi, today we will learn a poem Forest Fires. The author of this poem is Myrtle Barber Carpenter. Okay, check these meanings. First one, unheeded. Here it means carelessly, bina deke bina kuch karna. 2. Underbrush. Bushes and plants that grow close together under trees in a forest. फॉरेस्ट में एक साथ उगने वाले प्लांट्स किसी भी ट्री के नीचे होता है. 3. ब्रश. ए डेंस ग्रोथ ऑफ बुशेस एंड श्रब्स. बुश झाड़ी और बड़ा घास. 4. स्टेल्थली, क्वाइटली एंड सीक्रेटली, चुपचाप और चुपके से. 5. कैंप फायर. An outdoor fire made by people who are sleeping outside or living in a tent. आउटडोर फायर जो लोग बाहर और फॉरेस्ट में टेंट में सो रहे हैं वो बनता है ये. एम्बर्स आर एट हॉट पीसेस ऑफ वुड और कोल. एम्बर्स मतलब लाल गरम लकड़ी का टुकड़ा. लकड़ी जलने के बाद लाल और गरम हो जाती है. ओके, I am going to read these ones. Listen carefully. Forest fires. Someone dropped a burning match unheeded by the way. It caught on fire some underbrush. Its user did not stay. From grass to brush, from brush to tree, so stealthily it ran that no one ever guessed or knew just where the fire began. Someone built a campfire and failed to put it out. A breeze came and quickened, the embers spread out. And soon the woods were blazing, the fire spread and spread. The trees that took long years to grow stand blackened now and dead. Someone saw a little fire as he was passing by. He did not stop to put it out. He did not even try. He had not started it, of course. He had no time to spare. That it might start a forest fire, he did not even care. Myrtle Barber Carpenter. Check this first stanza. Someone dropped a burning match unheeded by the way. किसी ने जलते हुए मैचेस को रास्ता में केयरलेसली गिरा दिया, डाला था. It caught on fire some underbrush. Its user did not stay. इससे कुछ घास में आग लग गई. जो माच है जिससे फायर स्टार्ट हो गया, इसका ओनर वहाँ नहीं रुका, वो बिना देखे चला गया. इट्स यूजर डिड नॉट स्टे, मतलब वो नहीं रुका वहाँ पे. सेकेंड स्टैंजा. फ्रॉम ग्रास टू ब्रश, फ्रॉम ब्रश टू ट्री, सो स्टेल्थली इट रन. घास से बुश तक, फिर बुश से ट्रीज तक आग फायर गई. That no one ever guessed or knew just where that fire began. किसी को नहीं पता था कि फायर आग कहाँ सबसे पहले कहाँ लगी, क्योंकि अब ये पूरे जंगल में है. थर्ड स्टैंजा. Someone built a campfire and failed to put it out. हो सकता है कि किसी ने कैंप फायर किया है और इसे रोकना भूल गया. ए ब्रीज केम एंड क्विकन्ड, द एम्बर्स स्प्रेड आउट. हवा आ गई और फायर स्प्रेड हो गई. नेक्स्ट स्टैंजा. एंड सून द वुड्स वर ब्लेसिंग, द फायर स्प्रेड एंड स्प्रेड. जैसे ही लकड़ियाँ जलने लगी, फायर पूरी जगह पर स्प्रेड हो गई. The trees that took long years to grow stand blackened now and dead. Trees जो उगने में कई साल लग गए वो अब ब्लैक हो गए और मर गए हैं. ब्लैक कलर में हो गए और मर गए. Someone saw a little fire as he was passing by.
एक व्यक्ति ने पहले इस छोटा फायर को देखा जब वो चल रहा था. ही डिड नॉट स्टॉप टू पुट इट आउट. ही डिड नॉट इवन ट्राई. लेकिन उसने इस फायर को रोकने की कोशिश नहीं किया, स्टॉप नहीं किया. He had not started it, of course. He had no time to spare. उसने इसे शुरू नहीं किया है, लेकिन उसके पास इसे रोकने के लिए टाइम नहीं था. He had no time to spare. That it might start a forest fire, he did not even care. वो जानता है कि इससे फॉरेस्ट में पूरा फायर लग सकती है, लेकिन उसने भी ध्यान नहीं दिया. He did not even care. See what happened here. किसी व्यक्ति ने आग लगा दी, फिर वो केयरलेसली देखे बिना चला गया. एक दूसरे व्यक्ति ने ये फायर की स्टार्टिंग देखा, लिटिल फायर को देखा, फिर वो भी ध्यान नहीं दी. इसलिए यही कारण से पूरे फॉरेस्ट में फायर स्प्रेड हो गई. ओके, सो टेल मी व्हाट अबाउट यू. क्या आप लोग इस तरह फॉरेस्ट में फायर स्टार्ट करेगा? क्या आप बर्निंग मैचेस फेंकते हैं फॉरेस्ट में, और आप कैंप फायर स्टार्ट करके फिर स्टॉप नहीं करते हैं? और आपने फॉरेस्ट में एक लिटिल फायर देखी तो आप क्या करेंगे? थिंक अबाउट इट. इसके बारे में सोचो. ओके, दैट्स इट. Stay home, be safe. Thank you so much for listening.